जलते हुए सहरा की खामोशी में तेज धूप रेत को आग की तरह गर्म कर रही थी। हर तरफ सन्नाटा था, सिर्फ हवा की हल्की सी सरसराहट सुनाई दे रही थी। इसी सहरा में एक लंबा सियाह सांप आहिस्ता आहिस्ता रेंग रहा था। वो कई दिनों से भूखा था, उसकी हरकत कमजोर हो चुकी थी और उसकी आंखों में सिर्फ एक ही चीज थी, खुराक की तलाश। अचानक वो रुक गया। उसने अपना सर उठाया और अपनी जबान को हवा में हरकत दी। उसे कुछ महसूस हुआ, रेत के नीचे जिंदगी की हलचल। उसके नीचे एक बहुत बड़ी फायर ईंट कॉलोनी मौजूद थी, जहां हजारों चींटियां मिलकर काम कर रही थीं, अपने घर को मजबूत बना रही थीं और अपनी मलका की हिफाजत कर रही थीं। सांप ने उसे एक आसान शिकार समझा। बगैर सोचे समझे उसने अचानक रेत पर जोर से हमला किया। जमीन हिल गई, रेत हवा में उड़ गई और चींटियों के घर का दरवाजा टूट गया। अंदर अफरा तफरी मच गई, सुरंगें टूटने लगी और चींटियां इधर उधर भागने लगी। सांप अपनी ताकत पर घमंड करते हुए मजीद अंदर घुसने लगा। उसे यकीन था कि ये छोटी मखलूक उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, लेकिन गहराई में चींटियों की मलका ने खतरा महसूस कर लिया था। वो खौफजदा नहीं हुई। उसने फौरन एक पैगाम भेजा, एक हुक्म, हमला करो। चंद ही लम्हों में हजारों चींटियां एक मुत्तहिद फौज की तरह सतह पर निकल आईं। वो रेत से ऐसे उभरे जैसे कोई तूफान आ रहा हो। उन्होंने चारों तरफ से सांप को घेर लिया। शुरू में सांप को हंसी आई, उसे लगा ये नन्ही मखलूक उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। लेकिन फिर अचानक चींटियां उसके जिस्म पर चढ़ने लगी। उन्होंने काटना शुरू किया, डंक मारना शुरू किया और उनके डंक आग की तरह जल रहे थे। सांप तड़पने लगा। वो अपने जिस्म को मरोड़ता, रेत पर लौटता, खुद को बचाने की कोशिश करता रहा। लेकिन चींटियां रुकने वाली नहीं थी। वो उसकी आंखों तक पहुंच गईं, उसके मुंह तक पहुंच गईं और हर कमजोर जगह पर हमला करने लगी। पहली बार एक ताकतवर शिकारी को खौफ महसूस हुआ। सांप ने भागने की कोशिश की, वो तेजी से रेंगा, लेकिन उसकी ताकत खत्म हो रही थी। चींटियां मुसलसल उस पर हमला करती रहीं। उसका जिस्म कमजोर पड़ गया, उसकी रफ्तार धीमी हो गई और आखिरकार वो रेत पर गिर गया। वो शिकस्त खा चुका था, उन छोटी मखलूकात के हाथों जिन्हें वो कमजोर समझता था। कुछ देर बाद चींटियां आहिस्ता आहिस्ता वापस अपनी कॉलोनी की तरफ लौट गईं। उनका घर तबाह हुआ था, मगर उनकी मलका महफूज थी। उन्होंने एक बार फिर साबित कर दिया कि इत्तेहाद में ताकत होती है। सहरा एक बार फिर खामोश हो गया, लेकिन इस बार इस खामोशी में एक सबक छुपा था। जब छोटी मखलूक इकट्ठी हो जाए तो वो सबसे बड़े दुश्मन को भी हरा सकती है।